Hello students, today we are going to discuss the workbook exercise of chapter 11 perimeter and area. In question number 1 we have to fill up these blanks. Okay, so first है the area of a square having length L. अगर मान लो कि कोई स्क्वायर है, सपोज लेट्स से ये एक स्क्वायर है, ठीक है। इस स्क्वायर का लेंथ क्या है बेटा, एल है, और इसका एरिया आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो कैसे मिलेगा एरिया? आप सभी को पता है कि स्क्वायर का लेंथ जो होता है वो सेम रहता है, ठीक है। चारों लेंथ सेम रहता है, ठीक है। चारों साइड का लेंथ सेम होता है। अगर किसी एक साइड का लेंथ एल आपको गिवन है तो बाकी की 3 रिमेनिंग साइड्स भी क्या होंगी, एल लेंथ की साइड्स होंगी, ठीक है। सो आप सभी को पता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है उसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। बट यहाँ पे ब्रेड्थ भी क्या है बेटा, लेंथ के बराबर है, ठीक है, बिकॉज 4 साइड्स आर इक्वल फॉर द स्क्वायर। सो यहाँ पे इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू लेंथ। ओके, लेंथ इंटू लेंथ या फिर लेंथ का स्क्वायर ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे लेंथ इंटू लेंथ लिख सकते हैं और लेंथ का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हैविंग लेंथ एल इज़ 4 इंटू एल, ठीक है। अगर मान लो कि कोई स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है सपोज, और इसका पेरीमीटर आपको फाइंड करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है बेटा, 4 साइड का सम, ठीक है। पेरीमीटर मतलब आउटर सरफेस का जो टोटल आउटर सरफेस कितना मतलब कवर करती है, ठीक है। आउटर सरफेस को ऐड करो तो वो कितना रीजन कवर करती है, दैट इज़ द पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब एल 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 और एल, इन चारों एल का एडिशन, मतलब एडिशन भी बोल दो या फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू आप बोलोगे कि 4 मल्टीप्लाई बाय एल। कितनी साइड है बेटा, नंबर ऑफ साइड ऑफ अ पॉलीगन। यहाँ पे ये जो रेगुलर पॉलीगन, स्क्वायर क्या है बेटा, रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन स्क्वायर है और इसमें 4 नंबर ऑफ साइड्स हैं एंड उनकी लेंथ इक्वल है, दैट इज़ एल है। सो 4 इंटू एल, जितनी भी स्क्वायर की लेंथ होगी उसको मैं उस 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे पेरीमीटर मिलेगा स्क्वायर का। ओके, द थर्ड में है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विथ लेंथ एंड ब्रेड्थ बी इज़ व्हाट, ठीक है। सो लेंथ एंड ब्रेड्थ बी पे रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा बेटा, तो ये रेक्टेंगल मैं फॉर्म करती हूँ, यहाँ पे ये है इसका ब्रेड्थ है और ये लेंथ है, ठीक है। और आप सभी को पता है रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स की वैल्यू सेम होती है। तो ये अगर ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ होगी, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेक्टेंगल का आपको पेरीमीटर चाहिए। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा बेटा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, देखो अभी मैंने बोला था कि 4 साइड्स का सम क्या होता है, पेरीमीटर होता है। बट यहाँ पे अगर मैं 4 साइड को ऐड करूँगी तो L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, आप देख सकते हो कि 2 टाइम L आ रहा है। तो क्या मैं 2L लिख सकती हूँ, L प्लस एल ऐड होके एक दूसरे के साथ 2L बनाएंगे और B प्लस बी एक दूसरे के साथ ऐड होके 2B बनाएंगे। तो अगर मैं 2 दोनों में से कॉमन ले लूँ, मतलब 2 दोनों में कॉमन है ना, तो उसको मैं बाहर निकाल दूँ तो L प्लस बी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, दिस इज़ द पेरीमीटर फॉर्मूला फॉर रेक्टेंगल। Now question number 4, the area of a rectangle with length L and the breadth B। देखो एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया क्या होता है बेटा, 2 लेंथ का सम होता है, 2 परपेंडिकुलर लेंथ का सम। तो यहाँ पे ये जो लेंथ है उसको बेस बोल देती हूँ और ये हाइट बोल देती हूँ, ठीक है। सो बेस इंटू हाइट क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल होता है, ठीक है। सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल is equals to length into breadth। okay, now question number 5th, the area of a triangle having L base and B height, ठीक है। अभी ट्राइंगल का एरिया, तो अभी ये ट्राइंगल मैं बना देती हूँ, ठीक है। इस तरह का कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल मैं बना देती हूँ, ठीक है। जनरली जो एरिया होता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए इस तरह का होता है। अगर मान लो कि आपका ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, सपोज इस तरह का ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल को आप राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बोल सकते। तो यहाँ से आपको क्या करना है, लेट से ये P, इसको मैं P पॉइंट बोलती हूँ, इसको Q और ये R, ये मेरा ट्राइंगल PQR है
अभी मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगी, वर्टाइसिस P से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी और जो QR का लेंथ है, QR इज़ अ बेस ऑफ ट्राइंगल PQR, सो मैं उसका लेंथ एक्सटेंड करूँगी और कहाँ पे मैच करूँगी, परपेंडिकुलर लाइन OP। सपोज़ ये OP बन रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा और ये जो OP है ये परपेंडिकुलर है किस पे, बेस QR पे, ठीक है। सो क्या अब मैं इसका एरिया लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR हाफ इंटू बेस को मैं इसको क्या बोल देती हूँ, B बोल देती हूँ और हाइट को मैं H बोल देती हूँ, ठीक है। सो B इंटू H, B फॉर बेस, H फॉर हाइट। सो बेस इंटू हाइट का हाफ क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। अगर मान लो कि आपका राइट एंगल ट्राइंगल है देन इट इज़ ओके, बट आपका ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं भी है तो आप क्या करोगे, किसी एक वर्टाइसिस पे बेस, जो ट्राइंगल का बेस होता है वहाँ से क्या करोगे, किसी एक से नहीं, जो देखो बेस जो है वो 2 वर्टाइसिस से बनता है, थर्ड वर्टाइस फ्री होता है, तो वहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन जो बेस के साथ परपेंडिकुलर होगी और वो अभी राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेगी एंड देन यू कैन एबल टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ओके, दैट इज़ द हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। सो यहाँ पे क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे बेस का वैल्यू L गिवन है तो आपको L लिखना है, हाइट का वैल्यू B गिवन है तो यू हैव टू राइट द B। अगर बेस और हाइट नहीं गिवन होता तो यू हैव टू राइट B इंटू H इंटू हाफ। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। अब देखो कोई भी फिगर या पॉलीगॉन होता है उसका जितनी भी साइड होती है उसका सम करोगे तो आपको पेरीमीटर मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पे लेट्स से मेरा एक ट्राइंगल XYZ है, अभी मुझे ट्राइंगल बोला नहीं है, ट्राइंगल अच्छा ABC बोला है, सो जो बोला है वही ले लो, ABC बोला है तो ABC ले लेते हैं। और ABC का पेरीमीटर चाहिए तो पेरीमीटर क्या होता है बेटा, 3 साइड्स है, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है तो 3 साइड्स का मैं सम ले लूँगी। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा बेटा, AB प्लस BC प्लस AC। ओके, AB प्लस BC प्लस AC, तीनों साइड का मैं सम कर दूंगी, दैट इज़ द इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे ट्राइंगल है तो 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स का सम ले लिया, पेरीमीटर मिल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग बेस L एंड हाइट B इज़ मतलब पैरेललोग्राम है, चलो मैं मैं एक पैरेललोग्राम फॉर्म करती हूँ। पैरेललोग्राम में क्या होता है, यहाँ पे 2 पेयर ऑफ साइड्स मिलते हैं, 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। लेट्स से यहाँ पे पैरेललोग्राम गिवन नहीं है तो मैं ABCD पैरेललोग्राम ले लेती हूँ। सो ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम एंड यहाँ पे 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन AB पैरेलल टू CD मिल रहा है और AD पैरेलल टू BC। देखो AD किसकी साइड है, अपोजिट साइड है BC की, और AB किसकी अपोजिट साइड है, CD की अपोजिट साइड है। तो यहाँ पे 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स मुझे मिल रहे बेटा, तो मैं इसको क्या बोलूँगी, पैरेललोग्राम बोलूँगी। ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। अभी मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया कैसे मिलेगा पैरेललोग्राम का, अभी इसका कोई पर्टिकुलर फिगर नहीं है तो इसकी मैं वर्टाइसेस ड्रॉ करूँगी बेटा। तो मैं यहाँ से A से वर्टाइसेस से A से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, सपोज मैं इसको E बोला, और C वर्टाइसेस से AB बेस पे एक लाइन ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर लाइन, उसको F बोला, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब मैंने ये दोनों वर्टाइसेस C और A से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ऑन BC बेस एंड AB बेस, तो मुझे क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगल मिलेगा, ठीक है, रेक्टेंगल मिल रहा है। तो रेक्टेंगल का लेंथ कितना है बेटा, ये रहा लेंथ, और ये होगा ब्रेड्थ, तो ये किसके बराबर होगा, आप सभी को पता है रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ एरिया फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के लिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही तो होता है। सो यहाँ से पैरेललोग्राम का एरिया भी क्या हो जाएगा बेटा, पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्योंकि देखो जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे 2 फिगर्स बन रही, ठीक है, एक तो पैरेललोग्राम इटसेल्फ,
दूसरा फिगर हमने जब 2 वर्टाइसेस से ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं तो अंदर एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। सो ये रेक्टेंगल जो है वो सेम बेस सी डी पे लाई कर रहा है, ठीक है, और सेम पैरेलल लाइन लाई कर रहा है बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन ए बी एंड सी डी, ठीक है। ए बी और सी डी के बीच में ये पैरेललोग्राम भी लाई कर रहा है और ए बी और सी डी के बीच में ये रेक्टेंगल भी लाई कर रहा है, रेक्टेंगल ए ई सी एफ, ओके। सो दैट इज़ वाई जो एरिया रेक्टेंगल का होगा वही एरिया पैरेललोग्राम का भी होगा। सो इसीलिए एल इंटू बी लिखा गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, डायामीटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल का डायामीटर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगी। सर्कल ऐसा ही होता है, उसका एक पर्टिकुलर सेंटर होता है। हम अगर कंपास का यूज़ करके सर्कल ड्रॉ करेंगे तो कंपास का पॉइंट यहाँ पे रखेंगे हम, और किसी भी मेज़रमेंट का एक रेडियस वाला एक आर्क ड्रॉ करेंगे। आर्क कैसा होना चाहिए बेटा, यहाँ से स्टार्ट किया है तो यहीं पे फिनिश होना चाहिए। तो देखो 2 पाई रेडियन का क्या होता है, यहाँ पे आर्क ड्रॉ होता है, ठीक है। सो एंगल कितना बनेगा, 2 पाई रेडियन का एंगल बनेगा। किसी भी रेडियस का आर्क ड्रॉ करके 2 पाई डिग्री का एंगल जब बनेगा तो उसको हम सर्कल बोलेंगे। अभी सर्कल का डायामीटर क्या होता है, सबसे सेंटर से पास होने वाला सबसे बड़ा कॉर्ड जो होता है ना, कॉर्ड पता है, देखो सर्कल की एक एंड से दूसरी एंड तक का जो डिस्टेंस होता है उसको कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये वाला एंड मैं ले लूँ और ये वाला एंड को मैं इस एंड से ज्वाइन, देखो सर्कल का एक एंड और दूसरा एंड मैं जब एक साथ ज्वाइन करूँगी तो एक लाइन बनेगा। ये लाइन भी कॉर्ड है, बट सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा मिलेगा बेटा, जो सेंटर में से पास होगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है सेंटर में से पास होने वाला कॉर्ड जो होता है इस एंड से इस एंड, इसका डिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। सो मुझे डायामीटर चाहिए, तो डायामीटर क्या होता है बेटा, 2 टाइम रेडियस होता है। क्यों 2 टाइम रेडियस, सपोज़ ये सेंटर ओ है मेरा और यहाँ से मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने अपना कंपास रखा और यहाँ पे पेंसिल रखा, फिर मैं ऐसे आर्क बना रही हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने आर्क बनाया तो उसकी मैंने कुछ मेज़रमेंट लिया, उसका 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर मैंने स्केल से मेज़रमेंट लेके मैंने आर्क ड्रॉ किया। तो वो जो स्केल से मैंने मेज़रमेंट लेके आर्क ड्रॉ किया दैट इज़ माय रेडियस। सपोज़ मेरा रेडियस क्या है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर तो सिर्फ इतना वैल्यू है बेटा, मुझे डायामीटर चाहिए। डायामीटर क्या होता है, 2 टाइम रेडियस होता है, ठीक है। रेडियस का 2 टाइम होता है डायामीटर। सो डायामीटर इज़ अ 2 टाइम ऑफ रेडियस। देखो अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, ठीक है। आप सभी को पता है ना, मेज़रमेंट तो कभी चेंज नहीं होता। कंपास के थ्रू आप जब एक ही सेम रेडियस का आर्क ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू भी सेम रहेगी, ये वाली वैल्यू भी सेम, ये कोई भी लाइन आप सेंटर से जो है वो सर्कल की ये सेंटर है और ये है सर्कल का सरकमफरेंस। आउटर साइड ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज नोन एज सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो सेंटर से सरकमफरेंस के ऊपर कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे उसका वैल्यू सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि आपने सेम रेडियस का आर्क ड्रॉ किया है ना, पूरा 2 पाई रेडियन का ओके। सो यहाँ से इसका फॉर्मूला निकल के आया, 2 टाइम रेडियस इज़ अ डायामीटर। डायामीटर को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल का सरकमफरेंस किसके बराबर होता है बेटा, अब ये सरकमफरेंस आप देखोगी कितना एंगल बना रही है ये, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं पे ख़त्म हो गया, तो एंगल कितना बना बेटा 2 पाई, और रेडियस कितना है आर है। सो 2 पाई आर क्या होगा बेटा, सरकमफरेंस होता है सर्कल का, ठीक है। 2 पाई आर इज़ अ सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल। अगर मान लो कि सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल मुझे डायामीटर के टर्म्स में लिखना होता है तो क्या होता है बेटा, तो 2 इंटू आर को आप किस में लिख दोगे, डायामीटर में लिख दोगे, और पाई का वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगा। 2 आर को आप क्या लिख सकते हो बेटा, 2 आर को क्या लिख सकते हो, डायामीटर, ये देखा 2 आर मीन्स 2 टाइम रेडियस। 2 टाइम रेडियस क्या होता है, डायामीटर ऑफ अ सर्कल होता है। सो दैट इज़ वाई कैन यू राइट सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल इन टर्म्स ऑफ डायामीटर क्या होगा, देखो 2 पाई आर रेडियस के टर्म्स में होता है, तो 2 इंटू आर को मैं क्या लिख दूंगी, डायामीटर लिख दूंगी, पाई मेरा एज इट इज़ रहेगा। सो पाई इंटू डायामीटर क्या हो जाएगा बेटा, सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल हो जाएगा। देन एरिया ऑफ सर्कल का एरिया क्या होगा बेटा, पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया चाहिए, ठीक है, सरकमफरेंस मतलब आउटर साइड नहीं चाहिए आपको,
आपको एरिया चाहिए, तो एरिया क्या होता है पाई इंटू आर होता है, ठीक है। उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो ये रहा सर्कल। अब इसके सेंटर से मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो देखो इसका वैल्यू तो पाई होता है, ठीक है। इतने का वैल्यू क्या होगा बेटा, इतने एंगल का वैल्यू पाई होता है, ठीक है। सो पाई ये आर और ये आर, ठीक है। सो आर इंटू पाई, ये मेरा क्या हो गया, ये पूरा सर्कल का एरिया हो गया, ठीक है। सर्कल कितना एरिया, मतलब अंदर साइड का, ये अंदर साइड का पूरा पार्ट होता है ना, ये शेडेड पार्ट, दैट इज़ नोन एज द एरिया ऑफ अ सर्कल। तो ये किसके बराबर होगा बेटा, पाई इंटू आर के बराबर होता है। तो आर इंटू आर क्या हो गया बेटा, पाई आर स्क्वायर हो गया। सो दैट इज़ वाई एरिया ऑफ अ सर्कल इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, इसका एरिया क्या होता है बेटा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। ये रहा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, B इंटू H मतलब बेस इंटू हाइट, और उसका हाफ जब करोगे तो वो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल देगा PQR। अब PQR के लिए भी सेम वही वैल्यू है और ABC के लिए भी सेम यही। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है और कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं भी होता है, तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, देन उसका लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। सो यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिमिलर वे में 13 क्वेश्चन है, 1 हेक्टर इज इक्वल्स टू कितना होता है। देखो 1 हेक्टर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया, ओके। ये एरिया के टर्म्स में बात हो रही है। ऐसा बोलते हैं ना कि मेरे पास तो 1 हेक्टर लैंड है, तो 1 हेक्टर लैंड जब हम बोलते हैं तो वो मीटर में मीटर स्क्वायर में कौन सा एरिया होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर के एरिया के बराबर होता है 1 हेक्टर। एंड 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट यू नो कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर, ओके। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, बट हमें सेंटीमीटर और मीटर नहीं चाहिए, उसका स्क्वायर चाहिए। तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँगी। स्क्वायर कब करूँगी, जब मैं यहाँ पे 1 मीटर को 1 मीटर से मल्टीप्लाई करूँगी, ओके, तभी मीटर स्क्वायर होगा। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर किया है तो मैं यहाँ पे भी स्क्वायर करूँगी। सो यहाँ पे मैं 100 सेंटीमीटर का 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर करूँगी, तो ये 1 मीटर इंटू 1 मीटर 1 मीटर स्क्वायर हो गया। ये 100 इंटू 100 क्या हो गया बेटा, 10,000 हो गया। 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का पेरीमीटर देखो, सेमी सर्कल मतलब सर्कल का हाफ पार्ट, ठीक है। सेमी सर्कल ये इतना पार्ट, ठीक है, सिर्फ इतना पार्ट बोल रहे हैं। पेरीमीटर इतना पार्ट क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल दैट इज हाफ सर्कमफ्रेंस प्लस डायमीटर। डायमीटर ऐसे क्यों लिखा है, देखो यहाँ पे सेंटर होता है, ठीक है। ये सेमी सर्कल है बट उसमें सेंटर तो होता ही है ना, सर्कल हो चाहे सेमी सर्कल हो उसका सेंटर तो होता है नहीं। तो ये रेडियस हुआ r और ये भी r हुआ। अगर मान लो कि मैं सर्कमफ्रेंस का हाफ करूँ, क्यों मैं सर्कमफ्रेंस का हाफ कर रही हूँ, बिकॉज मेरा सेमी सर्कल है। देखो अगर मैं फुल सर्कमफ्रेंस ले लूँगी तो वो तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। यहाँ पे मुझे सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, सॉरी पेरीमीटर चाहिए सेमी सर्कल का। तो मुझे सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, वो कितना एरिया उसका आउटर साइड का, उसका लेंथ, आपको आउटर एरिया का लेंथ मेज़र करना होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो ट्रायंगल में हम तीनों साइड को ऐड करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही मुझे सर्कल में क्या करना पड़ेगा, पूरा सर्कल का मेज़रमेंट लेना पड़ेगा। तो वो 2πr के बराबर होता है। बट यहाँ पे सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल क्या होगा, फुल सर्कमफ्रेंस का हाफ पार्ट होगा। मतलब ये टोटल सर्कमफ्रेंस है, उसका मैं हाफ कर रही हूँ बिकॉज मेरे पास सेमी सर्कल है, पूरा सर्कल नहीं है। प्लस इसमें मैं क्या करूँगी बेटा, डायामीटर। क्यों मैं डायामीटर कर रही हूँ, जस्ट वेट, ओके। ये क्या होगा बेटा, πr/2। ये क्या होता है बेटा, πr/2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब d को मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, 2r लिख सकती हूँ। सो ये 2r और ये πr। अभी क्या मैं इसमें से r कॉमन ले सकती हूँ। r मैंने अगर कॉमन लिया तो ये π/2 बचा और ये 2 बचा, ठीक है। सो r मैंने कॉमन ले लिया, ये π/2 और ये 2, ठीक है। सो r एज इट इज़, ये क्या होगा बेटा, π + 4/2।
सो पाई प्लस 4/2 इतना मिल रहा है मुझे। और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो आप सभी को पता है सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है बेटा। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल की सरकमफ्रेंस ही उसका पेरीमीटर होती है, ठीक है। सर्कल की सरकमफ्रेंस ही उसका पेरीमीटर होती है कि नहीं। सर्कल की सरकमफ्रेंस जो होती है दैट इज इक्वल्स टू द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। सो ये कितनी होती है बेटा, 2πr होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने πr किया प्लस d किया, कितना किया, तो सर्कल की सरकमफ्रेंस किसके बराबर होती है बेटा, सर्कल सरकमफ्रेंस नहीं, पेरीमीटर की बात हो रही है ना। सो पेरीमीटर इक्वल्स पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू ये कितना है बेटा, πr प्लस 2r, ठीक है। πr प्लस d को मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, 2r लिख सकती हूँ। तो यहाँ से मैंने r कॉमन ले लिया, पाई प्लस 2, ठीक है। सो r इंटू पाई प्लस 2 क्या होता है बेटा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, क्यों सेमी सर्कल, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 2πr लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल लिखना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे सेमी सर्कल कर दो, ये सर्कल का पेरीमीटर था, ठीक है। 2r अगर मैं 2πr लिख दूँ और प्लस 2r लिख दूँ तो यहाँ से 2r कॉमन निकल जाएगा, पाई प्लस 1 बचेगा, ठीक है। पाई प्लस 1 बचेगा एंड दैट इज इक्वल्स टू द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। बट यहाँ पे हमें हाफ सरकमफ्रेंस लेना है, ठीक है, क्योंकि सेमी सर्कल का पेरीमीटर चाहिए। तो सेमी सर्कल के पेरीमीटर के लिए पाई r लेंगे प्लस 2r लेंगे, देन इसको इक्वेट करेंगे, इससे r कॉमन ले लेंगे। देखो r यहाँ पे भी है और r यहाँ पे भी है, तो r को यहाँ से कॉमन ले लिया, देन पाई प्लस 2, ये क्या हुआ बेटा, पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल। अब क्वेश्चन 2 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।